जीत की हैट्रिक बना देंगे जितने धर्मों कर लोग समझ में होगा। बोले जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो ये नहीं बताओ आप, अगला जो इलेक्शन है, आप जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको चेहरा बना के इलेक्शन लड़ोगे या फिर न्यू का इलेक्शन लड़ोगे? अकबर ईब कहीं ना कोई बना दे। हाँ यार, तो भाई बहुत सारे सूत्र न्यू कहे हैं, भाजपा जिस दिन जीत कर पहली बार सत्ता में आई तो अगले चुनाव की तैयारी पहले बिठा दी। तो हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो भाई अध्यक्ष जी का पद के ऊपर भी बड़ी बड़ी बात चल रही है। और भाई जिस तरह मान लो बात करें ओपी धनखड़ जी की, जिनको की उम्मीद थी कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष बना जाओगा पार्टी का, तो उनका पद तो बढ़ा दिया है और उनको बना दिया राष्ट्रीय सचिव। और नायब सैनी जी की अगर मैं बात करूं तो उनको बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस डाल की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, उससे की जानकारी खातर हमने जो है खास पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ जी, जो कि नुका भी चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम योगदान है। हरियाणा में हैट्रिक की तैयारी बिठा रहे हैं। फिलहाल तो हम देख सको हो न्यू कह सकें भाई कोई ना कोई जीत की तिकड़मबाजी चल रही है। तो अध्यक्ष जी पहले तो दर्शकों ने ठडू ठडू राम राम आनंद कि आपके सभी दर्शकों को धर्मू भाई मेरी राम राम। और अभी दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, उससे पहले शायद अपनी मुलाकात नहीं होगी, तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो भाई, देखो एक उदाहरण देखो, दिवाली आई को नहीं है, शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी हैं। मैं कहूँ था नहीं, मतलब इलेक्शन आए नहीं है और तैयारी पहले चालू कर दी। आपने तो ये माइक जल्दी हटा लिया, मैं तो एक शुभकामना और देने वाला हूं। दे दो जी, तो लग गया। ये आज 30 अक्टूबर है। अच्छा जी। और परसों 1 नवंबर है। बिल्कुल जी। हरियाणा दिवस भी बिल्कुल है। जी। इसलिए आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और संसार क्रांति समूह की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अध्यक्ष जी ने बताओ कौन सी खुराक, कौन सी डाइट ले आकर हो भाई, इतनी एडवांस सोच रखो आप, मतलब शुभकामनाएं देने में भी और इलेक्शन की तैयारी में भी। देखो भाई धर्मू भाई, हम तो कह सकते हैं एक बात कि खुराक तो आपकी और हमारी साझी है। आप भी ऐसे सवाल निकाल करके लेकर के आते हो कि हम जैसे जो लोग जवाब देने वाले हैं जी। और बहुत सारे लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हाजिर जवाब हैं, उनके भी आप उनको भी लाजवाब कर देते हो कई बार। तो ये तो खुराक तो अपनी दोनों की साझी है। अच्छा, खुराक बराबर है। वो देसी खाना जी, वही देसी खाना जिसमें जाना जाता है हमारा हरियाणा, वही। तो अध्यक्ष जी फिलहाल जो तिकड़मबाजी चल रही है, राजनीतिक जो तिकड़मबाजी है, जीत खातर जो पैतरे अजमान की जो बात है, तो मतलब विरोधी दल की बात करा या फिर राजनीति के जो चाणक्य हैं, वो यूँ कहने लग गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास पैतरेबाजियाँ की कमी नहीं है। जीत के लिए नहीं बेरा कौन सा पैतरा कौन सा कदे तो हिंदू मुस्लिम का वो उठाकर खड़े हो जाए हैं। कोई जो है जिस प्रदेश में न्यू दिखा भी आ रहा है, जाट नॉन जाट की बात काम आओगी तो जाट नॉन जाट का फार्मूला लागू हो जाए। ईब हरियाणा में तीसरी बात की तैयारी खातर कौन सा फार्मूला यूज करके? धर्मू भाई एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये आप अपनी बात नहीं कह रहे, धर्मू नहीं कह सकता कि बीजेपी कोई जात पात की, क्षेत्रवाद की, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। ये विरोधी नेता तो कह सकते हैं, नहीं राजनीतिक चाणक्य भी कह सकते हैं। राजनीतिक चाणक्य क्या कहेंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन जो कहने वाले लोग हैं मैं उनको चाणक्य नहीं मानता। वो लोग विद्वेष की जो राजनीति करते हैं, चाहे हरियाणा में करते हैं या हरियाणा से बाहर देश के अंदर करते हैं, वो लोग खाली इस प्रकार के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते हैं। मैं हकीकत बताता हूँ धर्मू भाई, मैं छोटी सी उम्र में पार्टी की जिम्मेवारियां देना शुरू करी थी। 1998 में जब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, उस टाइम में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ। मैंने अपनी टीम बनाई, टीम बना करके, चाहे वो प्रदेश की टीम थी, जिले की टीम थी, मंडल की टीम थी, उस समय ये नहीं पता होता था कि कौन किस जात बरादरी का है। हमने कभी किसी की जात नहीं पूछी। ये तो मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में बड़े से लेकर के नीचे तक किसी कार्यकर्ता को हम संगठन में जोड़ते हैं, उसकी जात नहीं देखते, उसका काम देखते हैं। और विरोधी दलों की इस सोच के ऊपर मुझे हंसी भी आती है और दया भी आती है। दोनों काम दोनों है, क्योंकि वो बीजेपी के संगठन की गहराई को नहीं समझ रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता की गहराई को नहीं समझ रहे। या तो है जितना ऊपर दिखने उतना नीचे भी है।
मतलब निचला तो ये लोग दिखने नहीं पा रहे उन्हें कि भाई कितनी गहराई में है। और जहाँ तक कहूँ भाई, मतलब बीजेपी के जो लीडर हैं या फिर स्ट्रेटजी है, उसमें एक खास बात यह भी न्यू भी बताए हैं अध्यक्ष जी, अगर भी दूध खराब हो जाए तो उसका पनीर बना ले हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो एक कला एक आम भारतीय नागरिक के अंदर है। जी। आप कहते हो कि तो अपने घर गृहस्थी में खूब ही देखने को मिलती है बात, तो ये कि दूध फट जाता है तो उसका पनीर बना लेते हैं। ये कोई बीजेपी की बात नहीं है, आम जो समझ रखता है। हाँ, वो अलग बात है कि जिन लोगों की बात करते हो, जिन दलों के लोगों की बात करते हो, उनको पता ही नहीं इस तरह की कला का, उनको पता ही नहीं इस तरह की कला का कि चंडीगढ़ में नेक चंद जी ने कितना गजब का एक टूटे फूटे इस प्रकार के, चाहे वो कांच के टुकड़े हों, बोतल के टुकड़े हों, कप के टुकड़े हों, और कोई इस प्रकार के महिलाओं के आभूषण हो कांच के, उनसे कितना सुंदर एक वहां पर गार्डन बनाया है। घुमाओ ना, आप गुवाना वाली जलेबी की तरह बात ना घुमान लग रहे हो। आपने वो बताओ, हरियाणा में कितनी बार आपने खराब दूध का पनीर बनाया, मतलब कितने मौके मिले इसी? देखिए, आपके सामने है ना, जाट आरक्षण आंदोलन की बात कर रहा हूँ, देखिए, ये किसान आंदोलन की बात आप गलत दिशा में बात को लेकर के जा रहे हो। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन की बात की, उस समय भी पूरे, चाहे सरकार की बात है चाहे बीजेपी संगठन की बात है, पूरे खुले दिल के साथ सारी बातें की। जो बात अंदर होती थी वो धर्मों ओर से शेयर होती थी, और जो धर्मों ओर से शेयर होती थी उसी के ऊपर अंदर चर्चा होती थी। कहीं कोई दोहरे मानदंड नहीं थे। एक बात बताओ, आपने जाट आरक्षण का विषय उठाया है, हरियाणा की विधानसभा में बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने ये जाटों को आरक्षण देने का काम करा था? बताओ, करा था कि नहीं करा ना? बिल्कुल। मैं अब राजस्थान से आया हूँ, आज सुबह ही पहुंचा हूँ राजस्थान से, मैं चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ जाट समाज कहता है कि हमें अगर आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की, और उस टाइम अपने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सर्वोच्च नेता होते थे, उन्होंने किया। तो फिर अब ये तो जाट समाज के लिए एक विश्लेषण का विषय है कि वो ऐसे लोगों की बातों में तो आ रहे हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं, और जो उनको ठीक रास्ता दिखा करके उनको लाभ देने का सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, उनकी बात को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि गुमराह हमारा भाई, हमारा जो लाना है, परिवार है, वो गुमराह जल्दी होता है। वो ऐसा अध्यक्ष जी, हमारा अपने एक हरियाणा में एक शब्द आवा है, कानकोड़ा। कानकोड़ा हो यानी कि किसी की बात को चुपके चुपके सुनकर उसका बेरा पड़ जाए के बतला रही हैं। तो जब यो किसान आंदोलन चल रहा था, हमने कानकोड़ा लिया, और भाजपा के कई सारे लीडर न्यू खुश हो रहे, बोले अब चिंता ना करो, आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही बीजेपी ना फायदा है। यू के मामला था, चक्कर के है? लंबा बीजेपी ने तो नहीं चलाया, लोग उकसाए रखे, कुछ कहे नहीं, हटाए नहीं, छेड़े नहीं, उनको न्यू नहीं कहा पाता मैं उठ के अपना घर चले जाओ। देखो, ये आप दोहरे मानदंड अपना रहे हैं आप धर्मो भाई। अगर वहाँ थोड़ा सा भी ताकत लगा करके उनको उठाने का प्रयास करते, अगर कोई शरारती आदमी भी शरारत कर देता, तो ये कहते कि बीजेपी वालों ने लठ मार करके उठा दिए। 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। मैं आंदोलनकारियों के दम की भी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ मैं केंद्र और हरियाणा सरकार के दोनों मुखियाओं की, नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे थे। केंद्र शासित राज्य दिल्ली है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। एक भी ऐसा मौका उस दौर में आया हो, किसी भी हमारे किसान भाई के साथ कोई जाति हुई हो, कोई है उदाहरण क्या किसी के पास? इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा करे, उसके लिए भी दोष बीजेपी को। अब आंदोलन लंबा चला, किसानों को, हम जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही, हम अपनी बात ठीक तरह से उन तक पहुंचा नहीं पाए, हम कार्यकर्ताओं की भी उसमें कहीं कमी है। लेकिन कुछ वहाँ पे अप्रिय घटना सरकार की, जो कई बार ताकत दिखा देती है सरकार, राष्ट्रीय राजधानी थी, उसको रोक करके बैठ गए थे, लेकिन फिर भी कितना पेशेंस दिखाया, उसके लिए कभी ना आपने प्रशंसा करी और ना कुछ ऐसे लोगों ने प्रशंसा की जिन्होंने करनी चाहिए थी, ठीक है ना। और एक बात और, इतना लंबा जब आंदोलन चला, देश के प्रधानमंत्री को लगा कि अब इस विषय को यहाँ समाप्त करना चाहिए। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, धर्मो जी बात सुनिए पूरी मेरी आप, कि इस कृषि कानून के कारण से किसानों को बहुत लाभ होने थे, जैसे मैंने कहा, उनको बता नहीं पाए, लेकिन
फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांगते मतलब हुए बिना दाब हाँ। बिना दाब के मतलब एकदम से उठे, बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और अच्छा अच्छा के ज्यादा चढ़ जिए। तो मतलब दाब नहीं, मैंने अपनी मर्जी से बेच सकता किसान आंदोलन खत्म करवा दिया, लेकिन दाब में नहीं आए। आप उसको राजनीतिक शब्दों में मत तोलो धर्मू भाई, लेकिन किसान की उस बात को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी कि नहीं मांगी? आज तक ये बताओ, दूसरे लोगों ने तो दूसरे दलों की सरकारों में 2-2 दिन के रोड जाम में लाठियां भी चलती थी, गोलियां भी चलती थी, तथा कथित किसान हितैषी सरकारें जो हरियाणा में थी, मैं गोली नहीं चली क्या? पिरथड़ा में कांड नहीं हुआ क्या? मतलब ये भी याद हुआ बाडड़ा में, इसका याद हुआ के पीछे भी कुछ, बाडड़ा में, मंडियाली में, हरियाणा में कितनी जगह गोलियां चली किसानों ने, कितने लोग मरे। यहाँ किसान को खरोंच तक नहीं आई। इसकी धर्मू भाई प्रशंसा तो करनी चाहिए आप लोगों को। यानी कि अध्यक्ष जी का सारी घटना याद है, और फिलहाल तो हम देख सको ये कार्यकर्ता बैठे हैं भाई, यानी कि कोई बड़ी तिकड़मबाजी चल रही है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अगली तैयारी में जुट रहे हैं। तो ये भी नहीं बताओ, क्योंकि आपको डर है कि एंटी इनकम्बेंसी, कई बार आप लोगों ने जो है इस चीज़ को देखा, आप न्यू लग गया कि 2 बार तो चलो सत्ता में आ लिए क्योंकि बुक ऐसे क्या के लोगों ने, ये तीसरी बार की न्यू डर हो रहा है कि कदे दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ पर हैंड पाओ। तो किस डाल की तैयारी आपने कब तक शुरू कर रखी है? देखिए, मैंने कहता उसी दिन तक शुरू कर दी थी। एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन पहली बार एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी खत्म होकर के प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि लोगों का रुझान सत्ता की तरफ है, होगा नहीं कह रहा मैं, है। केंद्र में लोग दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हरियाणा में फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। अच्छा, ये हाल है। न्यू बताओ अध्यक्ष जी, खट्टर साहब के दम पे बीजेपी तीसरी बार आओगी या फिर मोदी जी का नाम पर तीसरी बार सत्ता में आओगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के मनोहर लाल जी खट्टर से लेकर के, और एक मिनट सुन लो आप मेरी बात, और बीजेपी का हमारा एक एक कार्यकर्ता, ये सबका सामूहिक हमारा प्रयास होता है। हाँ, उसमें निर्देशन दिशा देने का काम हमारा नेतृत्व करता है। आज हमारा सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में केवल देश में नहीं, आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध में पूरी दुनिया कह रही थी नहीं कि मोदी साहब इसमें आप थोड़ा पंचायती रोल निभा दो, कह रही थी कि नहीं कह रही थी? अब इजराइल का हमास का युद्ध हो रहा है, इसमें फिर कह रहे ना मोदी साहब आप पंचायती बन करके आ जाओ। आज हमारे नेता पूरी दुनिया के पंचायती हैं, पूरी दुनिया के फैसले करते हैं। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा होने के लिए तैयार खड़ा है। तो अच्छा, जैसे प्रदेश सरकार की अगर आप बात करें, कार्यक्रम चला रखा आप लोगों ने इन दिनों, जन संवाद कार्यक्रम ना, वो जन संवाद, लेकिन जो दूसरी पार्टी वाले उसने ये जन संवाद कार्यक्रम बताए हैं, उन्होंने कहा भाई जनता के स्वाद लेंदे अंड है मुख्यमंत्री जी, और जो असली जो समस्या आनी चाहिए कर्मचारियों की, बेरोजगारों की, जो एक्चुअल जो समस्या खतरा आनी चाहिए, उनको तो बढ़ने कौन देते भीतर। भिवानी में इस तरह का मामला था। अच्छा, हाँ, पक्की बात है। बिल्कुल, मैं भी नहीं बढ़न दिया। ये लीडरों की बात कह रहे हो, अपनी बात मैं भी कौन बढ़न दिया जी? उन लीडरों की बात कह रहे हो, अपनी बात कह रहे हो? देखो, लीडरों की बात कह रहे हो तो धर्मू भाई कितनी कह लो। धर्मू के मन की बात नहीं हो सकती। अगर धर्मू से सही अर्थों में अगर मैं सवाल पूछूं, धर्मू भाई, मेरा भी अधिकार है ना इतने सवाल का जवाब दे दिया, आगे भी दूंगा। हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार से पहले नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? भाई MRP थोड़े ज्यादा हो गए हैं, MRP चर्चा। कोई उदाहरण दो, उदाहरण दो। तो फिर खोदापाड़ी करके काट देंगे। खोदापाड़ी करो ना, अभी ऑन कैमरा करो, ऑन कैमरा करके बताओ आप, कर्मचारियों का, अधिकारियों का उत्पीड़न किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में होता था। पूर्व की सरकारों के अंदर नौकरियां बहुत खुली बात थी, कोई पहली बार नहीं है कि किस प्रकार से वो नौकरियां, अधिकार जिसका था बेरोजगार नौजवान का, देखिए उसका माँ बाप कितना, मतलब बच्चे को जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई पर अपना सारा खून पसीने की कमाई लगा देता था, और उसकी नौकरी की कीमत लगा हमारे जैसा नेता अपनी जेब, एक मिनट, नेताओं की जेब से
पर्चियों के माध्यम से नौकरियां निकलती थी कि निकलती थी, ये बताओ आप। अध्यक्ष जी, और ऐसा एक भी- मिनट, अगली बात मैं पूरी करूं। सुनाओ जी। हरियाणा सरकार ने 1,14,000 पक्की नौकरियां दे दी हैं और आगे 45,000 के आसपास प्रोसेस में है। एक भी कोई ये बता दे भाई बिना मेरिट के किसी को नौकरी मिली हो, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी बेरोजगारों ने आए तीसरे दिन धरना प्रदर्शन किते, पेपर लीक किते, किमे मामला किते, कर्मचारी हैं किते, स्टाफ नर्स हैं। मतलब ऐसा पहली बार है कि भाई इस बार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं। याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे सड़कों पर तैर दिए। बिल्कुल तार दिए। अब मैं एक बात पूछूं धर्मू भाई, अब ये आपने नर्स और फलाना ये करी बात, अब ये आशा वर्कर की बात ले लो आप। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि आपने हेल्थ के बारे में चर्चा करी है। अब ये सरकार चल रही है इनकी, एक साइड में तो कांग्रेस की और दो साइड में आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना। उधर बाकी बीजेपी का झंडा गड़ रहा है योगी जी का यूपी में। इन तीनों स्टेट में हम जो सुविधा दे रहे हैं इन कर्मचारियों को, खास करके सबसे मैं जो छोटे स्तर की कर्मचारी हैं, आशा वर्कर जो भी एक उसका है मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल उनका एक काम है एक किस्म से, उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई सुविधा दे रहे हैं। और अभी भी बढ़ाए ना, 2100 रुपये कितने बढ़ाए मुख्यमंत्री जी ने। सबसे ज़्यादा अगर कोई इनको भत्ते की बात है, मानदेय की बात है, कोई दे रहा है तो बीजेपी की हरियाणा सरकार दे रही है। मतलब इलेक्शन दे दो। हाँ नहीं, उससे पहले भी दे रहे हैं। धर्मो परसों 1 नवंबर हरियाणा दिवस जिसकी बात कह रहा था, तोहफा 3,000 रुपये। चलो मेरे ख्याल में दर्शक समझ गए होंगे अब किस डाल की स्ट्रेटजी तैयार करने लग रहे हैं। हर चीज के ऊपर नजर है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की। उन्हीं में तो अध्यक्ष सुभाष बराला जी की बाँप कटवाने की कोशिश हमने करी है। भीतर की बात और भीतर की बाँप तो हमने किसी लगी, और किस डाल की स्ट्रेटजी है असली फार्मूला लग बताया को नहीं है। कदे दर्शक धोखे मरम है अगर भाई असली फार्मूला ही नहीं बे ऑन कैमरा बता दिया है। बाकी ढक्कन दोबारा से लगा दिया इसने, बाप तो लिकड़ लाग रही थी, शुरू हुई थी तो इंजन गर्म होया था इंजन गर्म हुआ था इसने। तो बता दो फार्मूला। धर्मू ने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन हटा दिया। ध्यान दो सिटी बताओ। देखिए हमारा तो एक ही फार्मूला है, भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा के लिए, देश की 140 करोड़ जनता की सेवा के लिए काम करती है। और उनकी सेवा बेहतर तरीके से कैसे हो, उसके लिए राज कैसे बनाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करती है और कार्यकर्ताओं को तैयार करके अपनी बात जनता तक लेकर के जाती है। आज बीजेपी की अगर सक्रिय सदस्यता की, साधारण सदस्यता की अगर बात करें, संगठन की बात करें, तो धर्मू भाई ये बता दो कि बीजेपी के मुकाबले किसका संगठन है? कि चलो फार्मूला तो आपने बताया नहीं, आखिरी सवाल एक ले लेता हूँ। फार्मूला है ये ना, समझ में को नहीं आनी कहिया का समझ में को नहीं आंदे के तो इनके पन्ना प्रमुख हो के ग्राम सचिव हो पदे को नहीं समझ मानदे और फार्मूला तो किस समझ में था। तो ये बात नहीं बताओ जो जितने आप कर लोगों का समझ में आओगी ना, इतने हम हैट्रिक बना देंगे। इसे बात का तो डर है बोले जिसका डर था बेदर्दी वही जीत की हैट्रिक बना देंगे जितने धर्मों कर लोगों का समझ में आओगा। बोले जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो ये नहीं बताओ आप अगला जो इलेक्शन है, आप जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको चेहरा बना के इलेक्शन लड़ोगे या फिर न्यू का इलेक्शन लड़ोगे? अकबर ईब कहीं ना कोई बना दे। हाँ यार बता दे। एक बात है भाई, पूछने वाला तो खूब है धर्मू, लेकिन हम भी बताने वाले हैं कि ये पार्टी की रणनीति है। अच्छा जी। और चुनाव जीतने की रणनीति कोई दल समय से पहले आउट नहीं करता। अच्छा जी। मतलब शुरू में 4 मुख्यमंत्री बना दिए थे पहली योजना में, सबसे पहला इलेक्शन था। इवनिंग बताया तो ये तो सिंपल सा सवाल है। देखिए जिस दिन जरूरत थी उस दिन बता दी थी। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ये तो बताए धर्मू भाई। इससे ज्यादा सिंपल और आसान जलेबी की तरह सीधा सवाल है जमा, बिल्कुल जमा आसान। आपने बता दो खट्टर साहब ने चेहरा बना के चुनाव लड़ोगे और खट्टर साहब ने हटाएगा चुनाव लड़ोगे? एक बात मैं बताऊं, फिर सरकार बनानी है, जनता का आशीर्वाद लेना है। जिस भी रणनीति से जनता के बीच में जाएंगे समय पे बताएंगे। इसे बात मान दो, भारत माता की जय। ये वो नारा है भाई, जब भी कोई दिग्गज नेता किते सवाल पौलुसदा दिखे या फिर किते भाषण देने देने किते थोड़ा बहुत जबान लड़खड़ा हुआ तो उन्होंने कहोगे दोनों हाथ बंद करो और बोलो भारत माता की जय। ये वो नारे भाई। और भाई गौ माता की जय, भारत माता की जय और भाई श्री राम की जय बोल बोल के इमोशनल पॉलिटिक्स को जन्म देने वाले भाजपा के ये लीडर, इनके बारे में तुम क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर
ताकि इनकी जीतने की स्ट्रैटेजी समझ में आ सके। जरूर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।